हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ क्लास 9 के बच्चों के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन सराउंडिंग अस लेके आई हूँ। मैं आपको चैप्टर पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ और 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स के ऑफ मैटर किस तरीके से होते हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या हैं, उस टॉपिक पे पढ़ेंगे। 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या स्पेस होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। In activity 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, sorbitol or potassium permanganate got evenly distributed in water। यानी कि क्या हमने देखा एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने ये देखा कि शुगर, सोर्बिटॉल और जो इनके पार्टिकल्स हैं वो हमारे पानी में मिक्स हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से जब हम चाय, कॉफ़ी या लेमोनेड बनाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं जब हम चाय, कॉफ़ी या लेमोनेड बनाते हैं, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी स्पेस बना लेते हैं दूसरे में। दे शो दैट देयर इज़ अ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि इससे हमें क्या शो होता है, इससे हमें ये शो पता चलता है, इससे हमें ये शो होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनमें स्पेस होता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं 1.2.2 पे। तो ये है हमारा 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के क्या वो कंटिन्यू मूव होते हैं। Particles of a matter are continuously moving, that is, they possess that we call the kinetic energy। जो particles होते हैं मैटर के वो कंटिन्यू मूव करते हैं, किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। As the temperature rises, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, particles move faster। particles उसी हिसाब से जल्दी जल्दी हमारे मूव होना शुरू कर देते हैं। So we can say that with increasing in temperature the kinetic energy of particles also increases। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हमारी काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। In the above three activities we observe that the particles of matter intermix on their own with the each other। हमारे ऊपर जो 3 एक्टिविटीज़ थी, एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5, हमने उसमें ये देखा, हमने उसमें ये ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उनको एक दूसरे के अंदर जगह मिल जाती है, इसीलिए वो एक दूसरे के अंदर अपना स्पेस बना लेते हैं, उनके अंदर मिक्स हो जाते हैं। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। इस टाइप की जो आपकी इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जब मैटर जो आपके होते हैं जब वो मिल जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। We also observe that on heating diffusion become faster। हमने एक और चीज़ क्या ऑब्जर्व करी है, हमने एक और चीज़ ये ऑब्जर्व करी है कि जब हम कोई भी चीज़ को हीट करते हैं तो डिफ्यूजन हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमने ये चीज़ ऊपर यहाँ पढ़ी कि जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स वैसे इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम किस चीज़ को हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव होते हैं, फास्टर से मूव करते हैं और वो जल्दी से डिफ्यूजन हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने मूव करते हैं 1.2.3 पर। 1.3 है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हम इस पे पढ़ेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अब क्या है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है द अबव 3 एक्टिविटीज़
1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of a matter have force action between them. यानी कि ये एक्टिविटीज़ हमें ये बताती हैं कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स होता है, उनके बीच में क्या होता है, बिटवीन फोर्स, उनके बीच में फोर्स होता है. दीज फोर्स कैप द पार्टिकल्स टुगेदर. इस फोर्स की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से मिलके रहते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैरिएशंस फ्रॉम वन काइंड टू मैटर ऑफ अनदर. इस स्ट्रेंथ की वजह से, इस फोर्स की वजह से जो उनके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो अभी इस वीडियो में हमने 3 मेन पॉइंट्स पढ़े हमारे, और वो हमारे 3 मेन पॉइंट्स थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनमें स्पेस होता है. सेकंड हमारा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यू मूव करते हैं. और थर्ड था हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इस वीडियो में यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.